नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उत्तर प्रदेश में दबंगों के हौसले बुलंद है। सूबे की कानून व्यवस्था कटघरे में है। सरकार की पुलिस सवालों के घेरे में है। बलिया में पुलिस और प्रशासन के अफसरों की मौजूदगी में गोली चलाई गई और एक शख्स की हत्या हुई। आरोपी पकड़ा गया, फिर फरार हो गया। वहीं बाराबंकी में 15 साल की दलित बिटिया के साथ दरिंदगी और पुलिस की लापरवाही का मामला सामने आया है। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर उठते सवाल पर ये रिपोर्ट। चलती रही गोलियां, चीखते रहे लोग, लग गई हो। बेखौफ रहे दबंग, डरते रहे अफसर। आरोपी भागा या भगाया गया। उत्तर प्रदेश के बलिया में दुर्जनपुर गांव में सरेआम ऐसी वारदात हुई कि हड़कंप मच गया। बड़े अफसरों की टीम के सामने ही गोलियों की बारिश कर दी गई और एक शख्स को मार डाला गया। जिस जगह पर हंगामा बरपा है, कोटे की दुकान के लिए बैठक चल रही थी। खुद एसडीएम मौजूद थे, सीओ साहब मौजूद थे, कई थाने की पुलिस मौजूद थी। इन सब के बीच दबंगों ने फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी में जख्मी शख्स को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। घर वालों का आरोप है कि आरोपी दनादन गोलियां दाग रहे थे, फिर भी पुलिस वाले उन्हें बचाने में जुटे हुए थे और पीड़ित पक्ष के लोगों को मारपीट कर भगा रहे थे। वो लोग पकड़े जरूर थे, किसी कारणवश वो जो है चले गए या उनको छुड़ा कर चले गए। हाँ, पुलिस जो है उस समय असफल मानी गई। गोली मारने वाले आरोपी का नाम धीरेन्द्र प्रताप सिंह है, जो बलिया के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी बताया जा रहा है और सुरेंद्र सिंह भी स्वीकार करते हैं कि आरोपी उनका करीबी था। जो WC दबंग है उनसे बात विचार हुआ और उसी का सुनी हुआ, उसके चलते लेकर के हमारे पिताजी को निशान साध कर मार दिए गोली। 20-25 गोली चलाई गई, जिसमें से दो तीन लगी। धीरेन्द्र सिंह यदि आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाया होता तो कम से कम उसके परिवार के दर्जनों लोग मार दिए गए होते और उनके गोल के दर्जनों लोग मार दिए गए होते। दूसरे पक्ष के भी पीड़ित लोगों की पीड़ा को लोग समझें और उनकी पीड़ा को भी देख करके जो न्याय हो सके उनको भी देने का कष्ट करें। बलिया की गोलीकांड की गूंज जैसे ही लखनऊ पहुंची, हड़कंप मच गया। 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। गांव में आला अधिकारियों का जमावड़ा लग गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह के घर में तोड़फोड़ कर डाली, बाइक तोड़ दी, कार के शीशे तोड़ दिए। लगातार बढ़ते दबाव के बीच पुलिस ने नामजद मुख्य आरोपी के भाई देवेंद्र सिंह और अन्य 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और युद्ध स्तर पर खोज शुरू हो गई। एक आदमी पर 3 टीम गठित करके और कल रात से ही जहां भी संभावित है वहां दबिश दी जा रही है, तलाशी की जा रही है। जो भी उनके संबंधित हैं उनसे पूछताछ करके जो भी संभावित जगह है वो कराई जा रही है और ये प्रशासन इसको चुनौती के रूप में ले रहा है। लेकिन पुलिस और प्रशासन के तमाम एक्शन के बावजूद गांव वालों में जोरदार गुस्सा है। बलिया कांड के बाद सूबे में सियासत भी सरपट सुलग रही है। बीएसपी से लेकर समाजवादी पार्टी तक ने योगी सरकार को घेर लिया है। बलिया में एक हत्यारे की मदद इसलिए हो रही है कि वो एक जात विशेष का है। योगी जी, आपका जाति चेहरा सामने आ गया है। ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि संत के नाम पर एक जातिवादी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं और किसी भी प्रकार की ऐसी घटनाएं होती हैं, उसके लिए प्रदेश की सरकार, विशेष रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत सीरियस है। अब बलिया से बाराबंकी चलते हैं। यहाँ दरिंदगी और हत्या की सन्न कर देने वाली वारदात सामने आई है। बुधवार की रात लड़की का शव खेत में मिला। पुलिस ने लड़की के शव को कब्जे में लिया। देर रात FIR दर्ज की गई, लेकिन बलात्कार की धारा नहीं जोड़ी गई। अगले दिन यानी 15 अक्टूबर को लड़की के पोस्टमार्टम में बलात्कार की पुष्टि हुई, तब जाकर FIR में रेप की धाराएं लगाई गई। पुलिस हमें दबाव डाल रही, अपने मन से जो लिखाया वो लिखा दी, हमें अंगूठा लगवा ले। पुलिस का रवैया कैसा रहा? नहीं ठीक रहा। हम लाश को उठने नहीं दी अपनी लड़की को कि मैं अंतिम संस्कार नहीं करूंगी। दबाव डाले कि
अंतिम संस्कार करने थे, हमको पैसा के लालच में करवाए ले जाके हमको हमारे आदमी, मगर हम आदमी लग से भाग गए। बाराबंकी पुलिस 15 अक्टूबर की रात को पूछताछ के लिए पीड़ित लड़की के परिवार के कुछ लोगों को पुलिस ले गई। आज पीड़िता के पिता से पुलिस ने फिर पूछताछ की है। बाराबंकी में पुलिस का रोल हैरान करने वाला है। पुलिस वालों पर आनन फानन में लड़की का अंतिम संस्कार करवाने का भी आरोप है। आज तक ब्यूरो। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम सिंह साहब, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश के हमारे साथ जुड़ गए हैं। शांतनु गुप्ता, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। सतीश प्रकाश, प्रवक्ता बीएसपी के तौर पर। आराधना तिवारी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, हमारे साथ बाराबंकी से जुड़ी हैं। आइए सीधे चलते हैं गौरव भाटिया के पास। गौरव भाटिया जी, बलिया से लेकर बाराबंकी तक कानून का एक बाल अब दिखाई नहीं देता उत्तर प्रदेश में। मेरा सवाल आपसे यह है कि धीरेन्द्र सिंह आखिर क्यों फरार है? क्या बीजेपी समझा पाएगी कि कानून का खौफ क्यों नहीं है ऐसे लोगों में जो सरेआम दिन दहाड़े सीओ एसडीएम के सामने गोली दाग देते हैं? अंजना जी, देखिए, पहले तो जो बलिया में हुआ बहुत ही निंदनीय है। हाँ। और किसी सरकार का इकबाल इससे कायम होता है कि पहले तो अपराध घटे। हाँ। और योगी आदित्यनाथ जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, किस तरह से मजबूती से कदम उठाए हैं, मुख्तार अंसारी से लेके अतीक अहमद तक हम सब जानते हैं। लेकिन इस प्रकरण पे मैं बात करता हूं, अगर कोई अपराध हो जाए तो जनता चाहती है त्वरित कार्रवाई हो और जो मुजरिम हो वो जेल की सलाखों के पीछे हो। तो इसी कड़ी में सबसे पहले तो 5 लोग जो है गिरफ्तार हुए हैं। ये घटना कल की है जो मेरी जानकारी है, और उसमें 3 नामजद थे। दूसरा, जो मुख्य आरोपी है उसका बड़ा भाई भी गिरफ्तार हुआ है। और आज तक मैं बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, गौरव जी, इधर उधर की बात किए बिना सीधा सवाल आपसे पूछती हूँ। समाजवादी पार्टी का कहना है कि धीरेन्द्र सिंह को एक जाति विशेष का होने का फायदा हो रहा है, ये जातिवाद का चेहरा आ रहा है योगी आदित्यनाथ का सामने। इस पर आपका क्या जवाब? सीधा जवाब इस पे दीजिए। मैं अंजना जी केवल 1 मिनट दीजिएगा। आपके कार्यक्रम में आने से पहले कुछ हम लोग भी तथ्य लेके बैठते हैं जिससे कि जनता को लगे कि वाकई कार्रवाई हो रही है। इसलिए मैं अपनी बात पूरी कर दूं और आपके प्रश्न का उत्तर भी जरूर दूंगा। वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा। तो मैं बता रहा था, मुख्य आरोपी का भाई भी गिरफ्तार हुआ है और मुख्य आरोपी भी आपके अगले एपिसोड होने से पहले हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि जेल के सलाखों के पीछे हो। तीसरा, एसडीएम, सीओ और 8 और ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो कि बर्खास्त हो गए। अब आपने जो सवाल किया, देखिए, योगी जी की सरकार ये है और यहाँ पे हर जो हमारा नागरिक है उत्तर प्रदेश का वो बराबर है। जाति नहीं होती है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि अपराधी की भी जाति देखे और पीड़िता की भी जाति देखे। जो भी होगा, किसी भी जाति से क्यों ना हो, आरोपी है। आ रही हूँ सतीश जी, आ रही हूँ, पूरा कर लेने दीजिए उनको। मैं तुरंत आ रही हूँ आपके पास, तुरंत आ रही हूँ। अच्छा, उन्होंने पूरा कर लिया है। जल्दी से सतीश प्रकाश जी, वो कह रहे हैं जाति आप खोजते हैं हर अपराध में। अरे भाई, आप ये जो प्रतिनिधि सूत्र आपने बढ़ा रखे हैं, ये जो नौजवान विधायक हैं 70 साल के, है ना, इनको शर्म आनी चाहिए। सर, आपके ऑडियो में हर बार दिक्कत होती है। माइक आप ठीक से पकड़े, कहाँ है आपका माइक? ठीक से उसको बोलिए। ये जो घर से नहीं निकलती और पहले ढूंढती है कि दलित है कि नहीं है। अरे हम कहते हैं इंसान है। आप दलित राजनीति करने लगते हैं। तेल का कूपी लेके तेल डालो, आग लगाओ, सब जल जाए। सब जल जाएंगे तो आप भी तो जलेंगे, मायावती भी तो जलेंगी। उनके समय में क्या होता था? आरोपी की क्या जाती है या पीड़ित की क्या जाती है? अगर सरकार की नीयत, जो न्याय देने की जो नीयत है, तो उसकी जिम्मेदारी भी है। अगर वो उसकी जाति और धर्म क्या करेंगे? सवाल पूछूं आपसे सतीश जी, मायावती अपने घर से। सिर्फ मेरा एक सवाल, अगर इंसान है तो उनके दिल में क्या? आराधना जी आई क्या? जल्दी से कनेक्ट कीजिए क्योंकि विपक्ष की आवाज जरूरी है। बाकी जो अन्य लोग हैं उसमें मैं सीधे विक्रम सिंह साहब के पास जाती हूँ। विक्रम सिंह साहब, हर अपराध होता है और यूपी के हर अपराध में अब जाति खोजी जाती है, लेकिन सवाल तो उस पुलिस पर है ना सर, उस सीओ पर है, उस एसडीएम पर है। मतलब उनके सामने में गोली चलाई। सर, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? क्या सोचकर वहां खड़ा रहता है? सिर्फ लीपापोती या फिर मूक बने रहो अगर सत्ताधारी पार्टी से कोई रिश्ता दिखता है सामने वाले का?
अंजना जी, ये केवल एक जिम्मेदारी है, वो केवल पुलिस की है। और पुलिस अगर अपने पे आ जाए तो ये मैं तो पूछ रही हूँ सर आपसे, मुझे बताइए, मुझे कल से बताया जा रहा है कि एक सेकंड आप मेरा सवाल पहले सुनिए सर, मेरा सवाल सुनिए सर। कल से बताया जा रहा है सबको पकड़ लेंगे, एक व्यक्ति वहां पर रिवॉल्वर लेकर घुसा कैसे? 25 सेकंड लगते हैं। इसमें तो पुलिस को चाहिए था कि इनको मिट्टी में मिला देते दोनों आंखों के बीच में, और तीसरे बटन पे शर्ट के इनको गोली मार देनी चाहिए थी। आईपीसी की धारा 96 से 106 आईपीसी। विक्रम सिंह साहब, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? करने को थी, लेकिन वो तो ऐसा लगता था कि जैसे बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ लकवा मार गया था और पकड़ने के बाद छोड़ और दिया। मैं केवल दोष पुलिस को देता हूं, क्योंकि उनकी कार्य क्षमता के अभाव में, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के अभाव में ये दुर्दिन आज पुलिस को और हम सबको देखना पड़ रहा है। और ये चीज एक बहुत शर्मनाक घटना है, और कि वहां पर एक छोटे मोटे थाने की संख्या थी, 11 पुलिसकर्मी, एसडीएम और डिप्टी एसपी, 10-12 गोली चलती है, वो पकड़ा जाता है और भाग जाता है। मतलब हम ये समझ लें कि पुलिस का कोई प्रशिक्षण नहीं, कोई मनोबल नहीं, पुलिस की कोई किलर इंस्टिंक्ट नहीं। और ये जो होना चाहिए था कि दौड़ा के रगेद करके भूखे शेर की तरह रगड़ दें, तो कौन किस पे गोली चलाएगा, अब तो ये भी विचार नहीं है। बदमाश हमारे ऊपर चलाएगा या पुलिस की बदमाश पे चलाएगी? ये बहुत गंभीर प्रश्न है अंजना जी। पुलिस के प्रशिक्षण, उनके किलर इंस्टिंक्ट के ऊपर और उनकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के ऊपर मैं 3 सवाल उठा रहा हूं। गौरव भाटिया जी, जरा आप इसको पता लगा लेंगे। एनुअल फायरिंग हो रही है, उसमें जो फेल हो रहे हैं उनके इंक्रीमेंट प्रमोशन रोके जा रहे हैं, एम्युनिशन स्केल के मुताबिक दिया जा रहा, नहीं दिया जा रहा है। ये बड़ी भयावह स्थिति है। गौरव जी, इसको ठीक करने की जरूरत है। गौरव जी, जल्दी से एक जवाब, जल्दी से। बिल्कुल, एक बार वीडियो जरा हम लोग सुनाए क्या? एक बार गौरव जी को जरा वीडियो सुनाते हैं। गौरव जी, एक बार गोलियों की गिनती सुनिए आप, गोलियों की गिनती एक बार पूरा वीडियो ऑडियो के साथ चलाइएगा। के बाद एक गोलियां चलती हुई सुनाई देती हैं। गौरव जी, दिन दहाड़े ये सब कुछ हो रहा है, वो रॉ वीडियो निकाल के रखिए। ये ट्रीटेड वीडियो है, रॉ वीडियो है जो हम लोगों ने कल रात में 8 बजे भी चलाया था। एक के बाद एक ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज है। ये मतलब ये क्या है? कोई भी रिवॉल्वर लेकर कहीं भी ऐसे फायरिंग शुरू कर देगा। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं कितना गंभीर है ये? अंजना जी, केवल समझ में नहीं आ रहा है, बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहूंगा। जो विक्रम सिंह जी कहते हैं, बहुत तटस्थ बात कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं। विक्रम सिंह जी, जब योगी जी ने मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया, आपको याद होगा, आपने बताया था कि एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और गैंगस्टर लगनी चाहिए। आप मानेंगे कि नहीं, किस तरह से लगाई योगी जी ने, और जो गुंडा राज था उसे खत्म किया, एनकाउंटर किए गुंडों। कई ऐसे अपराधी थे जो जेल से बाहर नहीं आना चाहते थे बेल मिलने के बाद। और अंजना जी, इस प्रकरण में भी मैं कहूंगा, कोई भी किसी के भी करीबी क्यों ना हो, कितना बड़ा अपने आप को अपराधी क्यों ना समझता हो, माफिया क्यों ना समझता हो, ऐसे डंडे पड़ेंगे, जेल की सलाखों में सड़ेगा और कार्रवाई भी होगी और इंसाफ भी मिलेगा। ये सुनिश्चित करने का काम मुख्यमंत्री जी का है और उत्तर प्रदेश की जनता को आस्था है। लेकिन इस पे राजनीति मत करिए, क्योंकि अगर राजनीति करेंगे तो मैं आंकड़े भी दूंगा, अगर राजनीति करेंगे तो मैं राजस्थान भी जाऊंगा, और अगर राजनीति करेंगे तो पंजाब में आज बलविंदर सिंह शौर्य चक्र विजेता है, उसको मार दिया गया दिन दहाड़े में, मैं वो भी उठाऊंगा। इसलिए जिम्मेदारी से आलोचना करेंगे, मैं आलोचना भी सह लूंगा, लेकिन राजनीति मत करिए। ठीक है, एक बार वो वीडियो आ गया, एक बार जरा वीडियो सुनाते हैं। सतीश जी का भी ऑडियो कनेक्ट हो गया। शांतनु जी, इसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। एक बार वो ऑडियो दिखाइए पूरा। ले रहा लग गई हो साहब।
4 या 5 गोलियां तो साफ सुनाई देती है। शांतनु गुप्ता जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि देखिए, अब जब भी अपराध हो रहा है यूपी में, जातिवाद का आरोप लग रहा है, और वही आरोप एक बार फिर यहां पर है कि धीरेन्द्र सिंह को इसलिए बचाया जा रहा है या पुलिस ने इसलिए भागने दिया क्योंकि वो बीजेपी के विधायक का करीबी था, क्योंकि वो एक विशेष जाति से है। यह आरोप है समाजवादी पार्टी का। शांतनु जी, देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी पार्टी ही एक मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन पे बनी है, तो उनको जाति के सिवाय वो कुछ कभी सोच नहीं पाएंगे। अगर धीरेन्द्र सिंह एक जाति से आता है, और अब क्यों आप बता दीजिए, वो ठाकुर जाति से आता है, तो उसके भाई को क्यों पकड़ा? उसका भाई क्या किसी और जाति से है? उसका भाई दलित है क्या? उसका बड़ा भाई भी पकड़ा, और अभी 1 घंटे पहले एक और उसके छोटे भाई को भी पकड़ लिया। और अभी देखिए, जिस तरह से पुलिस ने टीमें बनाई है, बिल्कुल नाम के हिसाब से, कल तक जब आप शो करेंगे तो दूसरा आदमी भी पकड़ा जाएगा। देखिए, जब मैंने योगी आदित्यनाथ की बायोग्राफी लिखी 2017 में, तो मैंने देखा कि किस तरह का योगी आदित्यनाथ ने यूपी इनहेरिट करा है, जहां पर केवल 3 लाख पदों में 1.5 लाख पद भरे हुए थे। आज वो 1.5 लाख पद भरे गए हैं, लड़के ट्रेनिंग में 6 महीने में सड़क पे होंगे, जहाँ पे अतीक अहमद, गायत्री प्रजापति, विकास दुबे, राजा भैया, जिनको जेल में होना चाहिए था, वो विधानसभा के गलियारों में थे। अभी रोमियो स्क्वाड बनाते हैं तो दिक्कत होती है समाजवादी पार्टी को, एनकाउंटर करवाते हैं तो समाजवादी पार्टी को दिक्कत होती है, अतीक अहमद का घर तोड़वाते हैं, उसकी प्रॉपर्टी की कुर्की करते हैं, तब दिक्कत होती है। देखिए, उत्तर प्रदेश वही है, क्राइम हो रहे हैं, लेकिन अब क्राइम करके लड़के गलती हो नहीं जाती। अब लड़के हैं, दबिश होती है, या तो एनकाउंटर होता है, जहाँ जाना होता है वहां जाते हैं, या जेल में जाते हैं। फर्क इतना है। ठीक है, कितना है? आराधना तिवारी जी भी जुड़ रहे हैं। 10 सेकंड अगर आप मुझे और दें, 10 सेकंड मुझे और दें। अगर आपको किसी स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर देखना है तो वहां का पैसा फॉलो करिए कि क्या वहां पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है, क्या वहां पे इंडस्ट्री वापस आ रही है। 5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है पिछले 3 साल में, उसमें से 2 लाख करोड़ का भूमि पूजन भी हो चुका है। पेटीएम कंपनी जो नोएडा में, जहां आपका ऑफिस है, वो पहले नोएडा में डिलीवरी नहीं करती थी, यूपी में डिलीवरी नहीं करती थी, आज करती है, क्योंकि उसको पता है मेरे एम्प्लॉय सेफ है, मेरा पैसा सेफ है। तो एक इंसिडेंट से आप पूरे यूपी को विश्व पटल पे, भारत पटल पे मत कोसिए। अगर योगी जैसा मुख्यमंत्री, जिनको मुझे मिलने का मौका मिला है बायोग्राफी लिखते समय, अगर यूपी का सुधार होना है, यूपी को उत्तर प्रदेश बनना है, तो योगी राज में ही होगा। वो लड़के हैं, गलती हो जाती है वाले राज में नहीं होगा। ठीक है, आराधना तिवारी जी कह रहे हैं उत्तम प्रदेश बन चुका है, निवेश हो रहा है, सब कुछ अच्छा है, 1 या 2 अपराध पकड़कर आप लोग यूपी की छवि मत खराब कीजिए। आराधना जी, बड़ा शर्मनाक बयान है। मुझे ये अफसोस हो रहा है कि इस वक्त अंजना जी, मैं बाराबंकी से आपसे बात कर रही हूँ। एक बार बोलिए, इनका भी ऑडियो शायद कट गया है। सतीश, ये सवाल ऑडियो फिर से रिकनेक्ट करना पड़ेगा। बोलिए, आवाज आ रही है आपको? बोलिए। तकनीकी खराबी आ गई है। सतीश प्रकाश जी बोलिए। सर, पिछली बार आपका टेक्निकल ग्लिच की वजह से आवाज चली गई थी। सवाल यह है कि हर अपराध में जाति खोजिएगा क्या, और जाति के आधार पर सुलझाने की कोशिश कीजिएगा क्या? देखिए, मैं यही इसी तरह आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि देखिए, अपराधी या सरकार की नीयत में अगर वो न्याय देना चाहती है, तो अगर अपराधी की क्या जाति है, आपकी न्याय धीरेन्द्र सिंह के भाइयों की भी तो वही जाति होगी ना, उनको तो पकड़ लिया है, वो भी ठाकुर है। अरे भाई सुनो ना, अरे यही सुरेंद्र सिंह जो बलिया के विधायक हैं, अभी 10 दिन पहले हाथरस कांड में जो आरोपी है वो इनकी जात के हैं, उनके पक्ष में बाकायदा इन्होंने लामबंदी की, और सरकार के ऊपर इनका प्रभाव देखिए कि जैसे ही इन्होंने आरोपियों के पक्ष में बयानबाजी की, सरकार ने फर्जी सीडीआर निकाल करके कहीं ना कहीं जो पीड़ित परिवार है उसको ही कटघरे में ला करके खड़ा किया। और ये आज की बात छोड़ो, अभी अगर मैं 2 साल पुरानी बात बता दूं, यही वो विधायक है जिसने कुलदीप सेंगर के पक्ष में पूरी सरकार के ऊपर दबाव बनाया। तो ये एक दिन की बात नहीं है। देखिए, ये सरकारी संरक्षण में अपराध हुआ है, वहां प्रशासनिक अधिकारी भी है, वहां पुलिस भी है। अगर ये सरकारी संरक्षण में अपराध बना पड़ा है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ऐसे ही लोग बात हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और योगी जी, आप हमको एक बात बताइए, अगर जाति आरोपियों की है तो जाति पीड़ित की भी है। आपके ऊपर सवाल क्यों नहीं उठाएंगे? आपके एनकाउंटर एक जाति विशेष के खिलाफ ही जाते हैं ना। अगर मुस्लिम है तो हम कार्रवाई करो, अगर विकास दुबे है तो आपने चलो मार दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ गाड़ी नहीं पलटेगी। लेकिन विकास चौबे को, विकास द्विवेदी क्यों, विकास शुक्ला क्यों, विकास पांडे क्यों, आप सीरीज लगा देते हैं।
तो एक भय का माहौल आप क्रिएट कर रहे हैं। ये जो विधायक है, ये समाज के लिए कहीं ना खतरा पैदा हो गया है। मैं मालूम है, मुझे मालूम है, सरकार इसके खिलाफ कहीं बिल्कुल कार्रवाई नहीं करेंगी। मैं अंजना जी आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि ये विधायक है और इसने जब पर्चा भरा था तो बाकायदा चुनाव आयोग के सामने इसने शपथ ली थी कि मैं अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि समाज में भय का माहौल पैदा हो। आज चुनाव आयोग को आना चाहिए बाहर निकल करके और इसकी सदस्यता खत्म करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अगर रहेंगे तो ये अपराधियों को बचाएंगे। ये इसकी पहली घटना नहीं है। ठीक है, गौरव जी जवाब देंगे। सब देते हैं। गौरव जी जवाब देंगे। गौरव जी जवाब दीजिए इसका। वो कह रहे हैं सरकारी संरक्षण में सब हो रहा है। देखिए, दो बातें उठ के आई हैं। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कार्रवाई नहीं हो, तो बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, डंके की चोट पे कहता हूं, ऐसी कार्रवाई होगी कि बाकी भी जो लोग हैं आरोपी, वो भी थर-थर कांपेंगे और जेल की सलाखों के पीछे। दूसरी बात, मैं फिर कहूंगा कि हर परिवार को, हर पीड़ित को इंसाफ मिलना चाहिए। अपराधी की जाति देखने का काम मायावती करती है, ये काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। जो आरोपी है उनसे कोई जांच पूछ करेगी? आप मुझे बताइए, आपकी जो SIT है, आप तमाम जांच जो पुलिस परिवार से करा रहे हैं, जो आरोपी है उनको आपने रिमांड में लिया, आपने अदालत में कोई रिमांड पूछ लेता हूँ। देखिए, आप लोग स्काइप पे कनेक्टेड हैं, एक साथ बोलिएगा तो ऑडियो नहीं आएगा, बारी बारी से बोलिए प्लीज। ठीक है, काउंटर पॉइंट है सतीश जी का। सतीश जी जल्दी से बोलिए, फिर गौरव जी जवाब देंगे। बोल के रुकिएगा, लगातार मत बोलिए। अंजना जी, हाँ, यहाँ मुद्दा ये नहीं है। देखिए, सरकार के किसकी भी हो, सरकार की नीयत में खोट नहीं होना चाहिए। हाँ। अगर आप इस तरह का जो आपका लोकतांत्रिक ढांचा है, अगर सरकार की नीयत में खोट होगी तो जो पीड़ित है वो न्याय लेगा कहां से? वो सरकार के पास जाएगा ना। आज मुद्दा ये नहीं है कि मैंने आपको वोट दी थी या नहीं दी थी, लेकिन आज योगी जी वो सिर्फ जाति विशेष के मुख्यमंत्री नहीं है, वो पूरी प्रदेश की जनता के मुख्यमंत्री हैं। अगर वो पूरी प्रदेश की जनता के, ठीक है, अब इसका जवाब सुनिएगा तो उनके अधिकार, अब जवाब सुनिएगा और बीच में बोला हो तो हाथ उठाइएगा। ठीक है, बीच में बोलना हो हाथ उठाइएगा। जाति विशेष के नहीं हो सकते कि मेरे लिए वोट नहीं दिया था तो इससे बदला लेना है, ये कह रहे हैं वो। अंजना, ये किस तरह की ओछी गंदी गिद्ध वाली राजनीति है जो कांग्रेस भी करती है और बसपा भी। देखिए, अगर आप ये देखेंगे कि अपराधी की जात क्या है, धर्म क्या है और पीड़िता की क्या और इंसाफ मिलेगा, तो मैं समझता हूं आपको राजनीति करने का तो कोई हक ही नहीं है। ये सेवा का एक माध्यम है। और अगर आपने बात दलितों की करी तो मैं आपसे पहला सवाल पूछता हूं, सबसे ज्यादा दलितों के खिलाफ अपराध तो राजस्थान में है। अलवर में एक बच्ची के साथ दुराचार हुआ, 1 हफ्ते तक FIR नहीं हुई, मेरे हाथ में कटिंग है। मायावती अपना भवन छोड़ के करोड़ों का गई थी क्या देखने? उत्तर प्रदेश में कहीं गई थी? किस दलित परिवार से मिली है? दूसरी बात, क्या जो दलित नहीं है और पुजारी को जलाया गया राजस्थान में, तो उसके परिवार को इंसाफ मिलने का कोई हक नहीं है, ये कह रहे? कभी आपने सुना है इन लोगों ने बात करी हो कि हाँ, एक पुजारी को अगर जलाया गया राजस्थान में तो उसके परिवार को भी इंसाफ मिले? इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में जनता की आस्था है। ठीक है, एक बार आराधना सिंह भी हमारे साथ जुड़ गई है, आराधना तिवारी जुड़ गई है कांग्रेस से, उनका पक्ष ले लेते हैं, ब्रेक का टाइम हो रहा है। आराधना जी, आराधना जी। बड़ा दुख हो रहा है। गौरव जी जैसा संवेदनशील व्यक्ति कह रहा है कि वहाँ पे उनके भाई को पकड़ लिया गया बलिया में। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सबने देखा, टीवी पे देखा कि वो आखिर पकड़ा गया था, वो छूटा क्यों? क्या आप पुलिस उसको पकड़ने के प्रयास क्यों कर रही है? जब पकड़ा था तो किसके कहने पे उसको छोड़ दिया था? ये पिछले 24 घंटे से पुलिस घूम रही है उसको पकड़ने के लिए, ये किसकी जिम्मेदारी थी? आखिर किसका संरक्षण प्राप्त था? जिस तरह की घटना बलिया में हुई है अंजना जी, उससे ये साफ होता है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज। CO और SDM के सामने हजारों लोगों की भीड़ हो और एक व्यक्ति इतना बेअंदाज हो जाए, बेखौफ हो जाए कि वो गोली चला देता है, 18 राउंड गोली चलाता है। पुलिस उसको ब्रॉड डे लाइट में वो मर्डर करता है, पुलिस उसको पकड़ती है और पकड़ने के बाद कुछ दूर ले जाने के बाद उसे छोड़ देती है। और आज ये दलील दी जा रही है आपके चैनल पर, डिबेट कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए कि ये डिबेट कर रहे हैं कि उसके भाई को पकड़ लिया, अभी एक और आरोपी को पकड़ा। अरे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब वो पकड़ा गया था आरोपी धर्मेंद्र सिंह, तो उसको छोड़ा किसके कहने? कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? और जो जिम्मेदार है, क्या आज जो जिनके ऊपर ये आरोप लग रहा है, जो विधायक है वहां से, जिन्होंने ये माना है कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, उसने विधानसभा के चुनाव में और सांसदी के चुनाव में
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप। ठीक है। दिन दहाड़े गोली चलाने वाला धीरेन्द्र सिंह फरार है और इसी को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी में बलात्कार की घटना से लेकर गोलीबारी, ये गोलीकांड जो आप देख रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप बलिया की देख रहे हैं, मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह अभी भी फरार है और सवालों के कटघरे में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है। जब योगी सरकार और मुख्यमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि आरोपियों को और इस तरह के अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, फिर भी कानून का इकबाल, उसका डर, उसका खौफ ऐसे लोगों में क्यों नहीं है, ऐसे अपराधियों में क्यों नहीं है? यही सवाल आज हम पूछ रहे हैं। तो गौरव भाटिया जी जो कह रही है आराधना जी, उसका जवाब दीजिए। सवाल तो ये है ना कि जो पकड़ा गया था वो छूटा कैसे? सवाल ये है कि एक वक्त पर आप लोग कहते थे कि देखिए समाजवादी पार्टी में गुंडों की सरकार चलती है, ये आरोप लगाते थे आप लोग, लेकिन वही हाल कहीं आज ऐसा तो नहीं हो गया सत्ता में बैठे हुए लोगों का कि वो और उनके जो जुड़े हुए लोग हैं उनको कानूनन संरक्षण मिलता है ऐसे अपराध करने का और वो भाग निकलते हैं वहां से? अंजना जी थोड़ा समय दीजिएगा। देखिए, मैं आराधना जी की बात का बड़ी ईमानदारी से उत्तर देता हूं। बिल्कुल, अगर एक हत्या होती है तो बिल्कुल हमें भी दर्द होता है और इंसाफ सुनिश्चित करने की हमारी जिम्मेदारी है। तुरंत गिरफ्तारी हुई, ऑफिसर सस्पेंड हुए। लेकिन आराधना जी आप मुझे बताइए, आप कह रही थी शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आई थी जब पुजारी मारा गया था, जब छत्तीसगढ़ में मंत्री ने कहा था छोटा रे, आप एक बार कम से कम अपने गिरेबान में जी बीच में नहीं बोला था इनके, मेरी साथी है, मेरी बहन की तरह है, अच्छा लगेगा एक एक करके बोले। आप मुझे तकलीफ है कि आज आप बाराबंकी के घटना पे नहीं बोल रहे हैं, आप वहाँ बैठ करके एक नैतिकता की बात कर रहे हैं। अच्छा नहीं। आराधना जी, स्काइप से जुड़ने पर जब दो लोग एक साथ बोलते हैं तो ऑडियो दोनों का ही डाउन हो जाता है। प्लीज एक एक करके बोलिए, वो बोलेंगे मैं आपके पास फौरन आऊंगी, फौरन आपका जवाब लूंगी। बारी बारी से बोलिए। गौरव जी बात पूरी कीजिए। देखिए अंजना जी, मैंने सिर्फ इतना प्रश्न पूछा आराधना जी से, वो बीच में बोलने लगी। आप बताइए, जब मुख्यमंत्री कहे प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, कि छोटा रेप और बड़ा रेप, आराधना जी बता दे दर्शकों को छोटा रेप बड़ा रेप क्या होता है। दूसरी बात, जहां तक क्राइम की बात है, आप भी वही कर रहे हैं सर, मेरा अपराध तेरा अपराध, आप भी वही कर रहे हैं। जवाबदेही और जिम्मेदारी सत्ता की ये नहीं हो सकती कि मेरा अपराध और तुम अपना अपराध देखो। आम आदमी नहीं जानता ये। आम लोगों से बात कीजिए जब आप हल्ला बोल पर बैठे हैं। कितना कांग्रेसियों को कोसिएगा? उसके लिए हमने हर घटना राजस्थान की भी दिखाई है। लेकिन आप बीच में अगर बोलेंगी 15 सेकंड बाद तो मैं अपनी बात रख नहीं पाऊंगा, और थोड़ा तैयारी मैं भी कर रहा हूं। अगर आप उत्तर प्रदेश के लिए कह रही है कानून राज है या नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि क्राइम रेट मर्डर का 2019 का एनसीआरबी डेटा आया, उत्तर प्रदेश का 1.7 है रेट, और यही राजस्थान में 2.1 है, पंजाब में 2.3 है, और मध्य प्रदेश में 2019 में कांग्रेस की सरकार थी 2.2। ये क्या दर्शाता है कि बाकी प्रदेशों की तुलना में उत्तर प्रदेश बेहतर है, एक। और दूसरा, जब से योगी सरकार आई है, योगी जी की सरकार में चाहे जितने संगीन अपराध थे उनका दर रेट कम हुआ है, पहले से कम है। सबसे ज्यादा दलित के कहां पे उत्पीड़न हो रहा है? राजस्थान में हो रहा है, ये भी एनसीआरबी कह रहा है। दुराचार के 5,997 मामले राजस्थान में। वो राजनीतिक गिद्ध सोनिया गांधी, राहुल गांधी क्यों नहीं जाते वहां पे? मायावती क्यों नहीं जाती? छूटा कैसे? इस पे जवाब दें आराधना जी। ये ठीक है, अब आराधना जी बोल रहे, फिर जवाब दीजिएगा अपनी बारी पर। ठीक है, आराधना जी क्या बोल रही हैं आप? इससे अच्छा हम फोन पे उनको कनेक्ट कर ले कम से कम। ये जिस तरह से अपराध की बात कर रहे हैं, वो पूछ रही है कि अपराधी वहां से भागा कैसे? गौरव जी इस पर जवाब दीजिए। सवाल का जवाब मैं उस पर देता हूं। बिल्कुल, ये सवाल ठीक है। प्रकरण के बारे में मैंने आपको बताया कि गिरफ्तारी इसमें हुई है 5 और 3 नामजद। भाई गिरफ्तार है, आगे चल के जो भागा है वो भी गिरफ्तार होगा। और मैं जनता से चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी से, जो मुख्य आरोपी भी है वो भागा है, क्या पुलिस की गलती रही है, ये सब तय हो जाएगा और निलंबित भी करेंगे। सस्पेंशन हो चुका है, थोड़ा सा इंतजार करिए। लेकिन आप ये नहीं बताती कि राजस्थान में 1 हफ्ते तक एफआईआर तक नहीं होती है।
वो प्रश्न पूछने का हक हमें है या नहीं है? आप अपने प्रदेशों में जंगल राज बचा रखा है, पुजारी जला दिया जाता है, वहां की बात नहीं करेंगी। उत्तर प्रदेश में उड़ के आ जाएंगी लाशों पे गिद्दे बैठने, तो हम सवाल पूछेंगे या नहीं पूछेंगे? आराधना जी आप देखिए बहुत स्पष्ट, चाहे तो राजस्थान की आवाज नहीं समझ आ रही, देश के किसी को आवाज में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आवाज आ जरा रही से भी है मेरी? आप बोलिए बोलिए। मैं बाराबंकी में हूँ, पीड़िता के घर पर हूँ, इसलिए शायद आपको मेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही। बोलिए। मैं यही पूछना चाह रही हूँ अंजना जी, 2 सवाल है मेरे गौरव, और इसका अगर वो जवाब दे दे तो ये मेरे नहीं, विपक्ष के लिए पूरे उत्तर प्रदेश ये जवाब सुनना चाहता है। 2 सवाल है कि आज जो बाराबंकी में घटना हुई, 72 घंटे लगभग होने को जा रहे हैं, उस बेटे को अभी न्याय नहीं। जिस पिता ने अपनी बेटी को एक खेत में निर्वस्त्र देखा हो, जिस उसके हाथ बंधे हो और उसकी मौत देखी हो, उस पिता को करके साझा करके आ रहे। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, आपको अपनी जगह बदलनी पड़ेगी, आपको अपनी जगह बदलनी पड़ेगी। बहुत कट कट के आ रही है। आप बता रही हैं कि बाराबंकी में भी अभी तक न्याय नहीं हुआ है। मैं एक बार आपके पास आना चाहती हूँ। बोलिए शांतनु जी, बोलिए। सवाल ये है ना कि चाहे राजस्थान का मामला हो, यूपी का मामला हो, ठीक है राजस्थान नंबर 1 पर है अगर आप क्राइम और दलितों के साथ बलात्कार के मामलों को, लेकिन नंबर 2 पर यूपी है। लेकिन जब जब इस तरह की घटनाएं आएंगी, जब सरकार पर, पुलिस पर, प्रशासन पर सवाल खड़े होंगे, ब्रॉड डे लाइट में हुआ है विक्रम सिंह साहब, तब शांतनु जी वो मामला उठेगा ही इस तरह से कि गोली चलेगी, पुलिस पकड़ लेती है, फिर छूट भी जाता है, भाग भी जाता है। वो बड़ी खबर बनेगी अगर पुलिस वाला और सीओ इस तरह से इन्वॉल्व हो, एसडीएम की आंखों के आगे हो। देखिए, जब आप राजस्थान को नंबर 1 बोलती हैं और उत्तर प्रदेश को नंबर 2 बोलती हैं, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो नंबर 1 है और राजस्थान की जनसंख्या नंबर 7 है। देखिए, जो प्रदेश अगर 16% जनसंख्या है उसकी भारत की, उसमें क्राइम होगा, उससे बचने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए, अब एक्शन हो रहा है नहीं हो रहा। पुराने समय में और अभी समय में यही फर्क है कि क्राइम पहले भी होता था, क्राइम अब भी हो रहा है, क्राइम कम हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन अब एक्शन हो रहा है। और लेकिन अगर आप सब में जाति देखते रहेंगे, कैरावैन मैगजीन में जब पुलवामा में रेप हुआ तो सैनिकों की जाति, जब पुलवामा में अटैक हुआ तो सैनिकों की जाति देख ली। राम गुहा एक हिस्टोरियन है, उन्होंने एक कमेटी बनाई एचआरडी ने, उसमें जाति देख ली। यहाँ पे सतीश जी हैं, उन्होंने एनकाउंटर में जाति देख ली। ऐसे आप किसी भी प्रदेश में क्राइम नहीं खत्म कर पाएंगे। क्रिमिनल है। विकास दुबे में कहते हैं ब्राह्मणों के खिलाफ हो गए, कभी कोई ठाकुर क्रिमिनल होगा तो अब इसके साथ हो गए, इसके साथ हो गए। वो कोई पुलिस में किसी की जाति, किसी का धर्म नहीं देख रही है। ठीक है, सतीश जी जवाब दे रहे हैं। अब सतीश जी जवाब दे रहे हैं। ठीक है देखो शांतनु जी, एक बात का ध्यान रखो, आप सरकार में इसलिए हैं कि लोगों को ये लगा कि उससे पहले की जो सरकार है आपकी दायित्व ज्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए तो आप सरकार में है। या तो आप कहिए कि हाँ हम मजबूरी में सरकार में है। देखिए, ये देश का संविधान क्या कहता है कि जो सामाजिक रूप से कमजोर हो, जो आर्थिक रूप से कमजोर हो, जो लैंगिक आधार पे कमजोर हो, सरकारों की जिम्मेदारी ये है कि जो व्यवस्था के पायदान पे खड़ा है उसके लिए न्याय पहले मिले। अगर सरकार की नीयत में खोट रहेगा, आपका अपराधी, आपका जो पुलिस प्रशासन है उसके बीच से निकला है ना, ये तमाम विजुअल्स है, तो सरकार तो आपसे पूछेंगे ना। और देखिए, मुद्दा यूपी और राजस्थान नहीं है अंजना जी, राज्य चेंज होते हैं, सरकार चेंज होती है, लेकिन नहीं चेंज होता तो जो न्याय देने का जो नजरिया है वो लोगों का ठीक नहीं होता। आज बाराबंकी में बेटी के साथ बलात्कार हुआ, हाथरस में हुआ है, तमाम जगह हुआ है। अरे भाई, आपकी जिम्मेदारी आप सरकार में है। ये आंकड़ों की बातें मत करो कि 2.1, 2.3, और एक जिनके घर के लोग मर जाते हैं, जिस पिता की बेटी के साथ रेप हो जाए, उन परिवारों की देखिए ना क्या स्थिति होती है। वो आपके आंकड़ों से और आपके दावों से संतुष्ट नहीं होने वाला। मैं ये कहता हूं कि योगी जी को समझाइए, उनको समझाइए, उनको बताइए कि उनके परिवार हो या न हो, लेकिन और परिवार वाले लोग हैं, उनके घर में उनका भाई भी है, उनका बहन भी है, और सरकार की जिम्मेदारी है ये। सरकार को ये ठोकना, ये डंके की चोट, ये भाषा सरकार की नहीं होनी चाहिए, है ना। सरकार की भाषा ये होनी चाहिए कि उसमें ममता, समता और समानता का हाथ तमाम जो उत्तर प्रदेश की जो आबादी है उनके सर पे होना चाहिए। ठीक है, योगी जी सबके संरक्षक है भाई।
देखिए सतीश जी ने खुद ही बोल दिया कि वो मुख्यमंत्री के ठोकने की भाषा ना करें, तो क्या करें? उनको पालें, उनको ताज होटल में लखनऊ में ठहराएं। देखिए आप सतीश जी, आप जाति ढूंढ के अगर क्राइम खत्म करेंगे सतीश जी, पार्टी की भी सरकार रही है, तो देखा है ना हमने तब क्या होता था। एनआरएचएम के घोटाले होते थे, मायावती के भाई को छोड़ के और कोई समृद्ध नहीं हुआ। अपने घर से सतीश जी आपको पता है एनआरएचएम के घोटाले होते थे और केवल एक व्यक्ति समृद्ध हुआ पूरे काल में, वो है मायावती जी का भाई, और कोई समृद्ध नहीं हुआ। नोटों की मालाएं दिखती थी, नोट लोगों की जेब में नहीं होते थे। मायावती जी के समय नोट लोगों के जेब में नहीं होते थे, नोटों की मालाएं पहनी जाती थी, सबको पता है। तभी आपने खुद ही कहा कि क्यों मायावती जी को हटा दिया, क्यों मुलायम सिंह यादव को हटा दिया, क्यों अखिलेश यादव को हटा दिया। अंजना शुरू कर दूंगा तो उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा कोरोना घोटाला है, आपके पैरों की जमीन निकल जाएगी अगर वो जाइए ना शुरू कर दूंगा। ठीक है, गौरव जी भी इसमें जवाब देना चाह रहे हैं, जल्दी बोलिए। शांतनु जी आपकी आवाज जा रही है, जल्दी बोलिए। जी आप ही की मैगजीन है इंडिया टुडे के 2 सर्वे हुए लगातार, दोनों बार मुख्यमंत्री नंबर 1 आए योगी आदित्यनाथ। आप कहती हैं इंडिया टुडे का सर्वे गलत है, आप ही के ग्रुप की मैगजीन है। सतीश जी, लोग देख रहे हैं, लोगों ने 15 साल का उत्तर प्रदेश देखा है और लोगों ने आज का उत्तर प्रदेश भी देखा है। अगर आपसे अपराध की बात करते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। आप कौन सी पोल खोलने वाले थे सर, खोलिए ना, गौरव जी इसका जवाब देंगे। इन्वेस्टमेंट किसी ऐसी जगह नहीं आता जहाँ पे अपराध हो, इन्वेस्टमेंट आता ही नहीं। कितना लोगों के साथ जो व्यक्ति पैसा लेके आता है वो देखता है कि मेरा पैसा सुरक्षित है कि नहीं है, मेरा एम्प्लॉय, मेरा स्टाफ सुरक्षित है कि नहीं है, बिजली पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, सड़क एयरपोर्ट की व्यवस्था है नहीं है, वो सब देखता है, तब पैसा लगाता है। वो पैसा लग रहा है, सुरक्षा भी है, पैसे की भी सुरक्षा है, एम्प्लॉय की भी सुरक्षा है। ठीक है, शांतनु जी एक सेकंड रुक जाइए, शांतनु जी एक सेकंड रुक जाइए। सतीश जी आप कौन सी पोल खोल रहे थे? आपने कहा पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी, देखते हैं गौरव जी के साथ क्या होता है, बताइए। देखिए हाँ जी, गौरव जी जवाब देंगे। हाँ देखिए, पैरों के नीचे की जमीन तो खिसकनी है। वो बिहार के लोग, आपने सुशांत सिंह राजपूत को राजनीतिक मुद्दा बनाया, लेकिन अभी जो 2 करोड़ लोग आपने सड़कों के ऊपर डाले, पैदल 1000 किलोमीटर चले, 2000 किलोमीटर चले, भूखे पेट चले, रेल से मरे, बस से मरे, बीमारी से मरे, आप देखना यही बिहार की जनता आपको जवाब देगी। गौरव भाटिया जी सुनिए, कांच की हांडी और छूट बहुत दिन तक नहीं चलेगा, आप देखना। अभी 1 महीना आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब प्रवासी मजदूरों का मुद्दा इसमें ले आए हैं, वो प्रवासी मजदूरों का मुद्दा और अपराध का मुद्दा। देखिए वो इतने साल से बाहर बैठे हैं, सत्ता के वो इंतजार में है, तो उनको वो लग रहा है कि यही मुद्दा बनेगा। गौरव जी एक जवाब, उसके बाद विक्रम जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। सर 2 बिंदुओं पे आराधना जी ने बाराबंकी में जो जघन्य अपराध हुआ है उसकी बात करी। जो मेरे पास जानकारी है 4 जो आरोपी हैं वो वहां पे गिरफ्तार हुए हैं, ये नहीं बताया आराधना जी ने, तो इसलिए गलत जानकारी है, गलत जानकारी है, आपको गलत जानकारी है। मैं यहीं पर हूँ, केवल एक आरोपी को अरेस्ट किया। आप पहले जानकारी सही कर लीजिए, उसके बाद आप इस तरह का बयान। ठीक है आराधना जी, वो पूरा कर ले, फिर मैं आपसे लूंगी एक एक करके। स्काइप पे चुके जुड़ रहे हैं, प्लीज गौरव जी। लगेगा एक एक करके बोले। और मैं एक बात फिर कहूंगा, उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ की जनसंख्या है, उसकी तुलना आप राजस्थान से करें, लक्षद्वीप से करें, ऐसा नहीं होगा। ये क्राइम रेट इसीलिए दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं, तो आप एनसीआरबी को बता दीजिए ना सर की डेटा, आप एनसीआरबी के लिए गाइडलाइंस बनवा दीजिए। ये तो कोई बात नहीं हुई ना सर, ये तो फिर हरियाणा को फिर इसका एडवांटेज मिलता होगा, छोटे राज्यों को एडवांटेज मिलता होगा। एनसीआरबी तो जिस तरह से डेटा रिलीज करेगा वही बताएंगे ना सर। पहले नंबर वाला आपको बड़ा पसंद आ रहा है, दूसरे नंबर पे परेशानी हो रही है पॉपुलेशन के आधार पर। देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश का क्राइम रेट सबसे कम है, मैं ये जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। आप कहेंगी तो एनसीआरबी डेटा रख दूंगा। ठीक है विक्रम सिंह की जनसंख्या का, ठीक है विक्रम सिंह साहब एक कमेंट आपसे जिसके बाद हम ब्रेक पर जाएंगे। वो रेट कह रहे हैं कि रेट कम है पर कैपिटल जो पॉपुलेशन है उसके आधार पर। मेरा सवाल आपसे यह है कि जब प्रशासन, पुलिस इस तरह से संलिप्त पाया जाए तब लोगों का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है, ये नहीं रुक रहा है, ये परेशानी। स्वाभाविक है अंजना जी,
धीरेन्द्र सिंह छूटा या छुड़ाया गया? हाँ। ये प्रश्न तो उठेंगे ही। अपराधी की जात नहीं, अगर जात देख के अपराधियों पे कार्रवाई होगी वो राष्ट्र विरोधी कृत्य है, समाज विरोधी कृत्य है। पुलिस को ऐसे आपराधिक तत्वों के पीछे भूखे शेर की तरफ पड़ जाना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं गौरव जी की बातों को मैं बहुत गंभीरता से ले रहा हूं कि जल्द से जल्द उसके ऊपर 5 लाख का इनाम करके, क्योंकि साफ गोई से बताना होगा कि एमएलए का पारिवारिक होना या एमएलए के साथ का रहना उसको कोई लाभ नहीं मिलने वाला, बल्कि और कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है। अब अपराधी कोई भी हो, कार्रवाई होनी चाहिए। विक्रम जी, आपने बिल्कुल सही बात कही और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, आप निराश नहीं होंगे, उत्तर प्रदेश की जनता निराश नहीं होगी। परिवार को इंसाफ मिलेगा और जो अपराधी हैं जेल की सलाखों के पीछे सड़ेंगे। ठीक है, और हमारी नजर इस बात पर रहेगी। और ये जो आप कह रहे हैं गौरव जी, उस पर भी, क्या उत्तर प्रदेश में दबंगों के हाथ में बंदूक है और जेब में कानून? अभी भी मुख्य आरोपी फरार है। देखते रहिए आज।